हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टॉपर स्टडी सर्कल यूट्यूब चैनल। गाइज, पिछली वीडियो में हमने टेंस के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज करना सीखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक दे रखी है, आप उसको जाकर के पहले देखें फिर इसको देखें ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि मॉडल सेंटेंसेस के पैसिव वॉइस को बनाना सीखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, आपको ये आना चाहिए। अगर आप जानना चाहते हो कि कोई भी सेंटेंस जो कैन से बना हुआ है उसको हम पैसिव वॉइस में कैसे बनाएं, या फिर कुड से सेंटेंस बना हुआ है तो उसको हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करें, या फिर सेंटेंस में यूज्ड टू या हैड टू या हैज टू, हैव टू ये आए हुए हैं मॉडल्स, तो इनका पैसिव कैसे बनता है तो इस वीडियो में बहुत अच्छे से बताया हुआ है मैंने। आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट ऑफ पैसिव वॉइस इन मॉडल्स। Guys, let me clear you, it's vital to recognize whether the sentence is in active voice or in a passive voice। तो ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कोई भी सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में है। तो सबसे पहले हम इसी चीज़ को क्लियर करते हैं कि सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में। इस चीज़ को मैं सेंटेंस की मदद से आपको समझाता हूँ। सेंटेंस है मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। इस सेंटेंस में मैं क्या है? सब्जेक्ट है। और वर्ब क्या है यहाँ पे? बोलना। इंग्लिश क्या है यहाँ पे? ऑब्जेक्ट है। यानी सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है तो यानी कि ये एक्टिव वॉइस है। ठीक है, यानी एक्टिव वॉइस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें सब्जेक्ट होता है और वो किसी ना किसी काम को कर रहा होता है। क्लियर है ये बात? तो क्लियर होगी। अब अगर हम पैसिव वॉइस की बात करें तो इस सेंटेंस को देखो, इंग्लिश बोली जा सकती है, इंग्लिश बोली जा सकती है। यहाँ पे बोलने वाला कौन है ये पता नहीं। ठीक है, यानी सब्जेक्ट नहीं है। वर्ब क्या है? बोलना, यानी कि ये काम तो हो रहा है, ये तो हमें पता है, वर्ब है। अब क्या बोला जा रहा है? इंग्लिश, यानी ऑब्जेक्ट भी है। यानी सब्जेक्ट का अब्सेंस है, यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है। पैसिव वॉइस में ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें कोई काम हो तो रहा होता है लेकिन काम करने वाला जो सब्जेक्ट होता है वो नहीं होता है। तो इस सेंटेंस में आपने देखा कि सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ये पैसिव वॉइस है। एक बात और जो मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी कि पैसिव वॉइस को इस तरीके से भी पहचाना जा सकता है। किस तरीके से? कि सेंटेंस में वो जा वर्ड आता है। देखो, इंग्लिश बोली जा सकती है तो इस सेंटेंस में भी जा वर्ड आया है। ठीक है, तो इसलिए ये पैसिव वॉइस है। एक और सेंटेंस देखो, मेरे द्वारा इंग्लिश बोली जा सकती है, मेरे द्वारा इंग्लिश बोली जा सकती है। अब इस सेंटेंस में देखो सब्जेक्ट है लेकिन सब्जेक्ट के साथ क्या है? द्वारा वर्ड लगा हुआ है। ये जरूरी है। पैसिव वॉइस में अगर सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ द्वारा लगा होगा। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं कि मॉडल सेंटेंसेस में एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस कैसे जाया जाता है, कैसे चेंज किया जाता है। देखो, सबसे पहले बात करते हैं एक्टिव वॉइस की कि मॉडल से एक्टिव वॉइस सेंटेंस कैसे बनते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ मॉडल्स दिए हुए हैं, कैन, कुड, शुड, मस्ट, मे, माइट, यूज टू, हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, वुड लाइक टू। तो जब भी आप इन मॉडल हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करके कोई भी सेंटेंस बनाते हो तो उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हो। ठीक है, यानी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में क्या होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर ये मॉडल्स, ठीक है, फिर उसके बाद वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मेशन होता है। वर्ब कौन सी? फर्स्ट फॉर्म। लेकिन अगर हम पैसिव वॉइस की बात करें तो इन्हीं मॉडल्स के साथ हम क्या करेंगे कि प्लस बी का यूज़ भी करेंगे। ठीक है, यानी पैसिव वॉइस में कैन नहीं कैन बी का यूज़ होगा, कुड नहीं कुड बी का यूज़ होगा, शुड नहीं शुड बी का यूज़ होगा। ऐसे करके मस्ट बी, मे बी, माइट बी, यूज्ड टू बी, हैज़ टू बी, हैव टू बी, हैड टू बी, विल हैव टू बी, वुड लाइक टू बी। तो इन मॉडल्स के साथ बी का यूज़ करते ही जो है वो पैसिव फॉर्म में आ जाते हैं ये, और तब ये वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ लग करके पैसिव वॉइस फॉर्मेशन बना देते हैं। तो आइए एग्जांपल लेकर के समझते हैं। सेंटेंस देखो क्या है, इस किताब को पढ़ा जा सकता है। सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में है। मैंने बताया है कि सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट नहीं हो तो वो पैसिव वॉइस की फॉर्म में होता है। एक बात बताइए, इस सेंटेंस में किताब पढ़ने वाला है या नहीं? नहीं है ना। तो इस किताब को पढ़ा जा सकता है, कौन पढ़ सकता है ये नहीं बताया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो यानी ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। एक और पहचान बताई थी कि जा वर्ड जो है वो आना चाहिए, तो जा भी आया हुआ है, यानी ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। तो सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे?
किताब है, काम क्या हो रहा है, पढ़ने का यानी रीड। और मॉडल हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होगी, पैसिव में मॉडल हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे कैन बी यूज होगी, ठीक है, कैन बी, और कैन बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सेंटेंस क्या बनेगा, दिस बुक कैन बी रेड। रीड की सेकेंड और थर्ड फॉर्म रेड होती है, स्पेलिंग तीनों की सेम होती है। अगला सेंटेंस, पत्र भेजा जा सकता था। पत्र भेजा जा सकता था है तो कुड का यूज होगा, आपको पता है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको मॉडल सेंटेंस बनाने आते हैं। मॉडल्स की क्लास आपने ज़रूर देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो मैंने वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड कर रखा है। चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए बेसिक इंग्लिश में, वहाँ पर आपको ये मॉडल की सारी क्लासेस मिल जाएंगी, आप उनके यूज़ अच्छे से सीख सकते हैं। तो सेंटेंस ऐसे बनेगा, द लेटर कुड बी सेंट। द लेटर कुड बी सेंट, भेजने वाला नहीं है यहाँ पे, यानी सब्जेक्ट नहीं है, पैसिव वॉइस है। द लेटर कुड बी सेंट। अगर मैं इसी सेंटेंस को नेगेटिव में बनाना चाहूँ कि पत्र भेजा नहीं जा सकता था, द लेटर कुड नॉट बी सेंट। और अगर मैं इसी सेंटेंस को इंटेरोगेटिव में बनाऊँ तो किस तरीके से होगा, क्या पत्र भेजा जा सकता था, कुड द लेटर बी सेंट। और एग्जाम्पल देखो, यह काम किया जाना चाहिए, पैसिव वॉइस है, कौन करने वाला है ये नहीं पता। सेंटेंस कैसे बनेगा देखो, द वर्क शुड बी डन। बहुत ही सिंपल है, द वर्क क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट है, और शुड के साथ बी लगाया हुआ है, क्योंकि मैंने पैसिव वॉइस में बताया था कि शुड के साथ बी लगा करके और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा करके पैसिव फॉर्म बनती है। द वर्क शुड बी डन, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखो, तुम्हें किताब दी जानी है। अब इसमें कौन सी मॉडल वर्ब लगेगी, अगर आपको नहीं पता है तो आप आई बटन पर दिए हुए मॉडल क्लासेस को जा करके देखें, तभी आपको ये चीज़ें समझ में आ पाएंगी। चलो फिर भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि अगर सेंटेंस में अंत में ना है, नी है, ने है आता है तो उसके लिए हम मॉडल वर्ब यूज़ करते हैं हैज़ टू, हैव टू। तुम्हें किताब दी जानी है, इस सेंटेंस में भी लास्ट में देख सकते हो नी है आया हुआ है, यानी हैज़ टू या हैव टू से बनेगा। अब हैव टू लगे या हैज़ टू, ये आपको मैंने वीडियो लेक्चर में बता रखा है। यू है यहाँ पे तो हम हैव लगाएंगे, आई वी यू दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव, और ही शी इट नेम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़। तो इस सेंटेंस में तुम्हें यानी यू आया है तो हम हैव टू का यूज़ करेंगे, ठीक है। और पैसिव फॉर्म में हैव टू के आगे हमें बी का यूज़ करना होता है, ठीक है। तो सेंटेंस देखो कैसे बनेगा, यू हैव टू बी गिवन अ बुक। यू हैव टू बी गिवन अ बुक। अगला सेंटेंस है, हमें पढ़ाया जाता था। इस सेंटेंस में पास्ट हैबिट को शो किया गया है, यानी यूज्ड टू का यूज़ होगा, ठीक है। यूज्ड टू का यूज़ कैसे होगा, अच्छा पैसिव वॉइस बनाएंगे अगर यूज्ड टू का तो क्या हो जाएगा, बी प्लस हो जाएगा उसमें, ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। सेंटेंस कैसे बनेगा देखो, वी यूज्ड टू बी टॉट। वी यूज्ड टू बी टॉट, ठीक है। अगर मैं इसी सेंटेंस को नेगेटिव में बोलूँ कि हमें नहीं पढ़ाया जाता था, हमें नहीं पढ़ाया जाता था, तो सेंटेंस देखो कैसे बनेगा, वी डिड नॉट यूज टू बी टॉट। ये सेंटेंस बिल्कुल पास्ट इंडेफिनिट की तरह ही है, इसलिए हमने डिड नॉट का यूज किया है। वी डिड नॉट यूज टू बी टॉट। अगर मैं सेंटेंस ये बोलूं क्या हमें पढ़ाया जाता था, तब क्या होगा, डिड वी यूज टू बी टॉट। डिड वी यूज टू बी टॉट। अगर मैं सेंटेंस ऐसे बोलूं कि हमें पढ़ाया जाना था, तो ना था, नी थी, ने थे, इसके लिए क्या लगाते हैं, हैड टू लगाते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप मॉडल्स की क्लासेस देख सकते हैं, मैंने समझाया हुआ है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझने में कोई दिक्कत आ रही है तो यकीन मानिए कि मॉडल सेंटेंसेस बनाने में आपको ज़रूर कहीं ना कहीं दिक्कत है। तो आप क्या करें कि डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ से पहले मॉडल्स की क्लासेस देखें, फिर उसके बाद आप इसको समझ सकते हैं। तो हमारा सेंटेंस क्या था, हमें पढ़ाया जाना था, तो इसमें हम हैड टू का यूज़ कर देंगे और उसके साथ बी का यूज़ करेंगे, ठीक है। वी हैड टू बी टॉट, ठीक है, वी हैड टू बी टॉट। और एग्जाम्पल देखिए, अगला प्रश्न क्या होना चाहिए। अगला प्रश्न क्या होना चाहिए, ये भी पैसिव वॉइस है, चाहिए का सेंस आ रहा है, यानी शुड का यूज करेंगे। सेंटेंस कैसे बनेगा, व्हाट शुड बी द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट शुड बी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला एग्जाम्पल है, यहाँ पेन से लिखा जाना है। इस सेंटेंस में भी देखो ना है, नी है, ने है, यानी हैज़ टू और हैव टू का यूज करेंगे। लेकिन अगर हम इसका पैसिव बनाएंगे तो हैज़ टू बी और हैव टू बी यूज होगा। तो सेंटेंस कैसे बनेगा देखो, यहाँ पेन से लिखा जाना है, पेन हैज़ टू बी यूज्ड हियर।
पेन हैज़ टू बी यूज्ड हियर। सेंस को समझो, लिखा जाना है, लिखने के लिए हम यहाँ पर यूज्ड कह सकते हैं। ओके, अब हम यहाँ पर कुछ और मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स लेते हैं जिनके पैसिव वॉइस कैसे बनते हैं उसको भी देखते हैं। तो एक्टिव वॉइस में पहले हम इन मॉडल हेल्पिंग वर्ब को कैसे बनाते हैं वो देखो। मॉडल हेल्पिंग वर्ब हैं कुड हैव, शुड हैव, मस्ट हैव, मे हैव, माइट हैव। जब हम इन मॉडल हेल्पिंग वर्ब का यूज एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस में करते हैं तो कुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हैव लगा हुआ है। हैव आएगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। यानी वो मॉडल हेल्पिंग वर्ब जिनके ठीक बाद हैव का यूज होता है तो उनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। ठीक है। और इसी तरीके से पैसिव वॉइस की अगर हम बात करें तो पैसिव वॉइस में इन मॉडल हेल्पिंग वर्ब के साथ बीन का यूज होता है और साथ साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। ठीक है। कुड हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, शुड हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऐसे ही और भी मॉडल हेल्पिंग वर्ब के पैसिव वॉइस बनाए जा सकते हैं। तो आइए एग्जांपल लेकर के समझते हैं पैसिव वॉइस को। सेंटेंस है यह किताब 20 मिनट में पढ़ी जा सकती थी। सेंटेंस पैसिव वॉइस का है। कैसे पता चला? यहाँ पे पढ़ने वाला नहीं है। ठीक है, यानी पैसिव वॉइस है। क्यों है? क्योंकि सब्जेक्ट नहीं है। तो सकती थी है। अब यहाँ पे कौन सी मॉडल हेल्पिंग वर्ब लगेगी ये आप बताइए। अगर आपको नहीं पता है तो आप इस वीडियो को अभी छोड़ करके पहले आप मॉडल क्लासेस देखिए। डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे कैन की क्लास देखिए, कुड की क्लास देखिए, शुड की क्लास देखिए। ठीक है, उसके बाद आप इनको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, बेनिफिट होगा इसका। तो मैंने कहा कि यह किताब 20 मिनट में पढ़ी जा सकती थी। सकती थी के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? कुड हैव। ठीक है। और कुड हैव का अगर हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कुड हैव बीन कर देते हैं, बीन ऐड कर देते हैं। ठीक है। तो सेंटेंस कैसे बनेगा? दिस बुक कुड हैव बीन रेड इन 20 मिनट्स। सेंटेंस में देखो रीड की थर्ड फॉर्म यूज हुई है रेड। तो सबसे पहले हमने क्या लगाया? ऑब्जेक्ट लगाया दिस बुक, फिर उसके बाद हमने कुड हैव बीन लगाया और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है। ठीक है। दिस बुक कुड हैव बीन रेड इन 20 मिनट्स। अगला एग्जांपल देखिए, यह काम किया जाना चाहिए था। अब चाहिए था है, आपको पता होना चाहिए शुड हैव का यूज होगा। तो काम कौन कर रहा है ये नहीं पता। ठीक है। तो सेंटेंस पैसिव वॉइस का है। सेंटेंस कैसे बनेगा देखो, दिस वर्क शुड हैव बीन डन। ओके, और एग्जांपल देखिए, यह बिल्डिंग जरूर बनाई जानी चाहिए थी। जानी चाहिए थी, ये जो जा वर्ड है यही बताता है कि ये पैसिव वॉइस है। और दूसरी बात कि इसमें सब्जेक्ट नहीं है, तो सब्जेक्ट नहीं होता है तो पैसिव वॉइस होता है। और चाहिए थी के लिए क्या यूज होगा? शुड हैव बीन नहीं। क्यों? क्योंकि सेंटेंस में देखो जरूर भी लगा हुआ है। जरूर चाहिए थे के लिए हम यूज करते हैं मस्ट हैव बीन। ठीक है। तो सेंटेंस देखो कैसे बनेगा, दिस बिल्डिंग मस्ट हैव बीन कंस्ट्रक्टेड। दिस बिल्डिंग मस्ट हैव बीन कंस्ट्रक्टेड। और एग्जाम्पल देखते हैं, यह काम शायद नहीं किया जा सकता था। यह काम शायद नहीं किया जा सकता था। सेंटेंस पैसिव वॉइस का है क्योंकि काम करने वाला तो मौजूद ही नहीं है और जा वर्ड भी आया हुआ है। ठीक है, पैसिव वॉइस है। लेकिन हम इसमें मॉडल हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करेंगे? देखो इस सेंटेंस में शायद आया हुआ है और सकता था, तो इसमें यूज होगा मे हैव बीन। शायद के लिए हम मे का यूज करते हैं। पॉसिबिलिटी जिसकी कम होती है तो वहाँ पे हम मे का यूज, और अगर कम होगी पॉसिबिलिटी तो हम माइट का यूज करेंगे। ठीक है। तो सकता था है तो यहाँ पे हम हैव भी यूज करेंगे। तो माइट हैव बीन या मे हैव बीन में से दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। तो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है? काम, द वर्क, और उसके बाद मे हैव का यूज करना है, मे हैव। और पैसिव में मे हैव का यूज करेंगे तो बीन भी यूज होगा। लेकिन ये सेंटेंस तो नेगेटिव है तो नॉट कहाँ लगाएं? मे नॉट हैव बीन। ठीक है, ऐसे लगाएंगे, मे नॉट हैव बीन, द वर्क मे नॉट हैव बीन डन। क्लियर है? एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है एसएससी का एग्जाम पास नहीं किया जा सकता था। एसएससी का एग्जाम पास नहीं किया जा सकता था। सेंटेंस कैसे बनेगा? द एसएससी एग्जाम कुड नॉट हैव बीन पास्ड। द एसएससी एग्जाम कुड नॉट हैव बीन पास्ड। ठीक है, समझ आ गया? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, बिल्कुल आसान है समझना, लेकिन एक शर्त पर कि अगर आपको मॉडल्स बिल्कुल क्लियर हैं, आपको मॉडल्स का यूज़ करना आता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। अगर आपको मॉडल्स बिल्कुल भी नहीं पता है, यूज़ करना नहीं आता है, डाउट है, तो इस वीडियो को देखने से पहले आपको मॉडल सीखने पड़ेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल रही होगी और ऐसी ही वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा।
प्रैक्टिस सेट मैं लास्ट में देता ज़रूर हूँ, तो ये प्रैक्टिस सेट है आपका, आप इसको घर पे प्रैक्टिस करें और जो भी सेंटेंस में डाउट हो तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। गाइज अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें क्योंकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिए ताकि मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक वो वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।